हेलो फ्रेंड्स, आप सबको इंटरनेशनल एयर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हवा हमारे ज़िंदगी का मुख्य आधार है। हवा में ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं और शुद्ध और ताज़ी हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। हरे भरे पेड़ पौधों में शुद्ध और ताज़ी हवा का निवास होता है और जिसके पास बैठने से हमें बहुत ही ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। जैसे कि ये मेरे घर के आसपास के पेड़ हैं, देख रहे हैं आप। शाम के समय यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। छत पे देखिए, आसमान में कितने अच्छे अच्छे बादल दिख रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है। जितने भी आसपास के पेड़ पौधे हैं सब हिल रहे हैं, बिल्कुल हिल डुल रहे हैं और इतना मनमोहक दृश्य होता है। शुद्ध ताज़ी हवा तन और मन में एक स्फूर्ति भर देती है, नई ताजगी भर देती है। चाहे जितना भी मूड ऑफ हो, मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही आनंद आ जाता है। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी को जीने के लिए और सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, सभी को शुद्ध हवा चाहिए और ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास की हवा को शुद्ध बनाएं, उसमें किसी तरह का दूषित चीज़ें ना मिलाएं जिससे कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो और ऑक्सीजन ना मिल सके। इसीलिए हमें सदैव शुद्ध और ताज़ी हवा का सेवन करना चाहिए। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें और बाकी दूसरे सभी लोगों को शुद्ध और ताज़ी हवा मिल सके और आनंद आ सके। नदियों के आसपास आप देखते हैं कि कितनी ताज़ी हवा चलती है, जिससे नदियों की लहरें हिलती डुलती रहती हैं और दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखता है। ये सब हवा की बदौलत ही होता है और नदी के आसपास हमें शुद्ध ताज़ी हवा मिलती है, जिसमें नदी में कई सारे जलचर रहते हैं जो उससे मिलने वाली जीवनदायिनी प्राणवायु का उससे अवशोषण करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फैक्ट्रियों, कारखानों आदि का कूड़ा नदियों में ना डालें, जिससे कि नदियों का पानी गंदा हो और फिर वहाँ से दूषित वायु हो। इसी तरह से हम जब सड़कों पर चलते हैं तो अपने वाहन को हम पॉल्यूशन फ्री रखें, जिससे वातावरण में धुआं और दूषित वायु ना व्याप्त हो सके। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का निवास शुद्ध वायु में होता है, क्योंकि ये शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही रहते हैं, अपवित्र जगह पर नहीं रहते। इसीलिए हमें शुद्ध और ताज़ी हवा का प्रबंध कर, चाहे वो गणपति हों, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे माता पार्वती हो, माता महालक्ष्मी हो, चाहे हमारी राधा रानी हो, चाहे बाके बिहारी हो, चाहे सूर्य भगवान हो, चाहे चंद्र भगवान हो, सभी को ही शुद्ध वायु चाहिए होती है। मनुष्य को भी, इंसान देवताओं को भी और सभी को। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो भी वाहन सड़क पर चलाते हैं उनका हमेशा पॉल्यूशन फ्री रखें, उनसे धुआं ना उड़ाएं और जिससे हमें ताज़ी हवा मिल सके और हमारा सारा वातावरण शुद्ध हो सके और हम इसमें अच्छी सी और गहरी वायु ले सकें जो हमारे लिए लाभदायक हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बजरंगबली रुद्रावतार हैं और पवन पुत्र भी कहलाते हैं, वायु पुत्र भी कहलाते हैं। तो वो साक्षात वायु के ही पुत्र हैं और वो पवन वेग से जब भी जहाँ आना चाहें, जाना चाहें, आराम से चले जाते हैं, चले आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और दोस्तों, ये वायु कई प्रकार की होती, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु। अलग अलग कार्य के लिए हमें अलग अलग वायु का जो है आवश्यकता पड़ती है। और साक्षात जब पवन पुत्र का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो हमको शुद्ध वायु लेने से कोई नहीं रोक सकता। मगर हमको थोड़ा प्रयास खुद भी करना पड़ेगा कि हम अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, वाहनों का गंदा धुआं ना उड़ाएं, कारखानों, फैक्ट्रियों का गंदगी मलबा हम नदी, नाला, तालाब, नहरों में ना डालें, जिससे कि सभी को, समस्त चराचर जगत को शुद्ध स्वच्छ ताज़ी हवा मिल सके और पवन पुत्र का सपना साकार हो सके, ताकि पवन पुत्र को भी हर जगह आने जाने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो, वो आराम से सब जगह पहुंच सके। और दोस्तों, इसी वायु के ऊपर मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। ऐ हवा मेरे संग संग चल,
मेरे दिल में हुई हलचल। कहे नदिया का पानी कल कल, बीते याद समय की पल पल। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। दोस्तों, जब वायु पवन वेग से चलती है, शुद्ध अपने सात्विक रूप में चलती है, तो वो हमें बहुत ठंडी और ताज़ी हवा लगती है। जब वायु प्रचंड वेग से चलती है तो वो आंधी और तूफान का रूप धारण कर लेती है और चारों तरफ आतंक मचा देती है, प्रलय आ जाती है, तूफान आ जाता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। थोड़ी मात्रा में मिले, अच्छी मात्रा में मिले हमें तो वो वायु अच्छी है, मगर जब वो अपना प्रचंड और प्रलयंकारी रूप दिखाती है तो समस्त चराचर जगत में भयंकर आंधी तूफान और प्रलय आ जाता है। इसीलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिससे कि वायु का वेग तीव्र हो और प्रचंड हो और दूसरों के लिए वो विनाशकारी बन जाए। इसके लिए हमें वायु को शुद्ध बनाने के लिए अपने आसपास, अपने वातावरण में हरे भरे पेड़ पौधे लगानी चाहिए, जिससे हमें शुद्ध ताज़ी हवा मिले। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, जो हमारे लिए जहरीली होती है, और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, वायु जो हमारे जीने का आधार होता है, और वो बहुत अच्छी वायु होती है। ऑक्सीजन के बदौलत ही हम सब जीते हैं और सांस लेते हैं। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, हमारी सांसें बंद हो जाती हैं। इसीलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो, वातावरण को दूषित बनाए, वातावरण में विष घोल दे। ऐसी कोई भी कार्य हमें नहीं करने चाहिए दोस्तों। और शुद्ध ताज़ी हवा में स्वयं भी रहना चाहिए और दूसरों को भी रहने देना चाहिए। इसीलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय बोलते हैं और साक्षात उनकी पूजा करते हैं, ताकि हमको सदैव सुख और साफ वायु मिल सके, जिसमें कि हम अपना जीवन निर्वाह आराम से कर सके। बोलो पवन देव की जय, वायुपुत्र हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, रुद्रा अवतार बजरंग बली जी की जय। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि वायु सदैव मौसम के विपरीत बहती है। मतलब जब गर्मी का मौसम होता है और हमें ठंडी हवा चाहिए होती है, तब लू चलती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, गरम गरम हवाओं के थपेड़े मुंह पर लगते हैं और उसे लू कहते हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, स्किन टैन हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, और वो गर्म हवा हमारे फेस के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। मगर जाड़े के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जबकि हमें गर्म हवा चाहिए होती है। तो हम सूर्यदेव के आने का इंतज़ार करते हैं और गर्म हवा में बैठते हैं, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार बारिश के मौसम में जब रिमझिम फुहारें पड़ती हैं और उनके साथ साथ हवा चलती है, तो हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें आती हैं, उड़ती हैं, हमारे शरीर तन मन को भिगोती हैं और बड़ा आनंदित करती हैं। दोस्तों, ये देखिए एक सीन हवा का कितना बढ़िया है। ये आज का दृश्य है दोस्तों। आज रात को छत पे मैंने ये छोटा सा वीडियो शूट किया है आपको दिखाने के लिए कि देखिए कितनी बढ़िया हवा चल रही है और बड़े बड़े पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बहुत ही आनंद आ रहा था टहलने में। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आप सबसे कहूँगी कि आप भी हवा में टहला करें। रोज़ खाने के बाद मैं अपनी छत पर टहलती हूँ और शुद्ध और ताज़ी हवा का आनंद लेती हूँ। आप सब भी ऐसा ही किया करें अपने घर के आसपास। एक बार फिर से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय हवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुद्ध और ताज़ी हवा में रहें और अपने जीवन को अनमोल है उसको शुद्ध और ताज़ी हवा दें। बाय।